मैं कैलाश चंद्र मीणा आज बीकॉम फर्स्ट ईयर में व्यापारिक संनियम अनुबंध अधिनियम का एक परिचय के अंतर्गत आपको विद्यार्थी अध्ययन कराएंगे। अनुबंध अधिनियम व्यापारिक संनियम की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये हम सबके जीवन को आए दिन प्रभावित करती रहती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री T.R. देसाई ने अपने शब्दों में अनुबंध के विधानों का प्रत्येक जो कानून है यानी अनुबंधों का विधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति आए दिन अनुबंध करता ही रहता है। यानी जो प्रत्येक व्यक्ति है वो हमारे जीवन में कई तरह के अनुबंध करता रहता है, जैसे दूध है, ब्रेड है, बटर है, फल सब्जी है, कपड़े हैं, दर्जी से कपड़े सिलवाना, पुस्तकें लेना, लेखन सामग्री लेना। इसके अलावा परिवहन के संसाधनों की सुविधा, टिकट है, गाड़ी है, स्कूटर की रिपेयरिंग है, उसके संसाधन है, लॉन्ड्री से कपड़े धुलाना है, दर्जी से कपड़े है, वाहनों की मरम्मत, सुरक्षा है आदि। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में आए दिन अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत प्रभावित होता ही रहता है और प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं क्रय करता है। यानी व्यवसायिक जगत का मूल कार्य जो है वो लेन देन करना है, और जहाँ पर एक व्यक्ति लेता है और दूसरा व्यक्ति देता है, यानी क्रय और विक्रय की जो संभावनाएं व्यक्त होती है, वहाँ पर अनुबंध अधिनियम प्रारंभ हो जाता है। इसी संदर्भ में कार्ले तथा रावर्ट के अनुसार उन्होंने व्यापारिक संनियम को प्रभावित किया है या परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है, जिस प्रकार जनता एवं संपत्ति की सुरक्षा दंड विधान के नियमों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यापारी जगत की सुरक्षा एवं स्थिरता अनुबंधों के विधान पर निर्भर करती है। यानी जो जनता है उसकी संपत्ति और उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए जो दंड प्रक्रिया के अंतर्गत कई कानून बनाए गए हैं, उसी प्रकार व्यापारिक जगत है, जो व्यापार का संसार है, उनमें जो व्यापारी है जो आए दिन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लेन देन करते हैं, उनकी सुरक्षा और उनको इन अनुबंधों के आधार पर स्थिरता प्रदान करने के लिए ये अनुबंध बनाए गए हैं। फिर इसके बाद है, सर एंसन ने भी अनुबंध अधिनियम का जो है वो उद्देश्य यही बताया है कि एक व्यक्ति जो आशा करता है कि वह साकार हो जाएगी, उस उद्देश्य को जो कुछ वचन दिया गया है पूरा किया जाएगा। यानी जब ए व्यक्ति ने अपनी एक कार बी व्यक्ति को 1 लाख रुपए में ख़रीदने का प्रस्ताव दिया, जैसे उस बी व्यक्ति ने उस कार को ख़रीदने के लिए स्वीकार कर लिया, यानी उसकी हाँ कर दी। अब यहाँ पर ए नाम का जो व्यक्ति है अगर अपनी कार बी को बेचेगा तो बी से उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, और ए नाम का जो व्यक्ति है जब उसको कार दे देगा तो 1 लाख रुपए राशि प्राप्त करने का अधिकार है। बी जब ए को 1 लाख रुपए देगा तो ए के द्वारा उसको जो राशि है वो उसको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर ए को कार प्राप्त करने का अधिकार है तथा बी को वहाँ पर जो है राशि ए को देने का दायित्व बनता है। इसी तरह भारत में अनुबंध का विधान कब से प्रारंभ हुआ? अनुबंध अधिनियम जो है ये 1872 में भारत में प्रारंभ होने से पहले तक कई कानून चल रहे थे। ये सामान्य अनुबंध नहीं था, संपूर्ण देश में समान रूप से लागू होता रहा है। देश के उच्च न्यायालय जो है अंग्रेजी विधान भी थे, वो निर्णय देते थे। उन निर्णयों के आधार पर ही कुछ कानून बना लिए जाते थे, चाहे न्यायालय हो, न्याय हो, समानता हो, सद्विश्वास हो, इन्हीं के सिद्धांत और आधार पर निर्णय लिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और अनुबंध अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई, और जिसके फलस्वरूप सन 1872 में भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू किया गया। संपूर्ण भारत में ये अधिनियम जो है 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। इस अधिनियम में कुल 266 धाराएं हैं तथा 11 अध्याय थे। जिसमें माल विक्रय तथा साझेदारी अनुबंधों को भी इसमें शामिल किया गया है, और कालांतर में धीरे धीरे इन अनुबंधों में विस्तार होता गया, और विस्तार के आधार पर जो अनुबंध अधिनियम है उस अनुबंध अधिनियम में 266 धाराएँ थी, जिसमें माल विक्रय अधिनियम, साझेदारी अनुबंध अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम, ये सभी अधिनियम इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी इसमें विस्तार होता गया, ये पृथक हो गए। बाद में साझेदारी अधिनियम 1932 बन गया और माल विक्रय अधिनियम 1930 बन गया। साझेदारी अधिनियम 1932 बनने के पश्चात उसमें भी कंपनी अधिनियम जो है 1956 रहा, फिर उसमें परिवर्तन होकर 2013 रहा, और अभी वर्तमान में भी इसमें कुछ परिवर्तन होकर आ रहे हैं। तो ये जो अनुबंध अधिनियम है हमारे संपूर्ण भारत में 1 सितंबर 1872 को लागू हो गया था, जिसमें कुल 266 धाराएँ
थी। ये 64-66 धाराएँ में संपूर्ण भारत जगत में जो व्यापार जगत में वो लेन देन थे, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो, चाहे माल विक्रय से संबंधित हो, सभी इसमें शामिल किए गए थे। आवश्यकता के अनुसार इनमें विस्तार हो गया और ये धीरे धीरे बाद में अनुबंध अलग से पृथक बन गए।